Now students, we are discussing another topic, that is menstrual cycle. Menstrual cycle, also known as ovarian cycle. Menstrual cycle means a cyclic change in female reproductive system. A cyclic change in female reproductive system is known as menstrual cycle. It's necessary for pregnancy and fertilization. यानी फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एसेंशियल है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का इसका एक प्रॉपर टाइम होता है, उसके बाद ये वापस रिपीट होता है। इसीलिए हम कहते हैं साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, अगर हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो जब ये स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो प्यूबर्टी स्टेज में आता है उसको हम बोलते हैं मिनार्की। मिनार्की इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 15 to 58 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज देयर इज नो ओवुलेशन इन फीमेल्स एंड दे आर गेटिंग टू स्टीराइल। वो क्या हो जाती है, स्टीराइल हो जाती है आफ्टर 58 ईयर्स, क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है। इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और ओवुलेशन नहीं होता। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम अगर डिस्कस करें तो इसके अंदर 4 फेजेज होती हैं। फर्स्ट जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मीन्स ब्लीडिंग फेज, जो कि 3 to 5 डेज, किसी में 3 डे होगी, किसी में 5 डेज होती है, वेरिएबल होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 डेज। आफ्टर दैट सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मीन्स मान लीजिए क्या 5 डेज है, तो 5 डे to 30 डे हम इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। उसके बाद थर्ड जो फेज होती है उसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज जो है वो होती है आपके 14 डे। और उसके बाद फोर्थ जो है आपकी पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज मीन्स 15 to 28 डेज। तो देखिए, हम देख सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक 28 डेज का एक ड्यूरेशन है, जिसको हमने इसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इस टाइम क्या होता है कि जो यूटीरस होती है उसकी एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है, जिसको हम स्टेटम फंक्शनलिस बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है उससे ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। इसका रीज़न क्या है, देखिए, अगर मैं इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओवेरियन हार्मोन या ओवेरी हार्मोन्स की। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं यूटीरस की वाल की, कि यूटीरस की वाल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। या हम चलो यहाँ पर देख लेते हैं ओवेरी के अंदर चेंज क्या होता है, या ओवुलेटरी फेज की बात कर लेते हैं। ओवुलेटरी फेज या हम कह सकते हैं ओवेरी में कौन से चेंज होंगे।
उसके बाद जो लास्ट आएगा आपका वो आएगा आपका यूटिरस वाल। यूटिरस की वाल में क्या क्या चेंज होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। यानी मेंस्ट्रुअल फेज को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ तो ये मेंस्ट्रुअल फेज है फर्स्ट डे और ये है 5 डे। मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट डे से लेकर 5 डे तक क्या चल रही है आपके मेंस्ट्रुअल फेज। उस टाइम आपको पता है ब्लीडिंग होती है, तो यूटिराइन की जो वाल होती है वो धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, डीजनरेट, टूटने लग जाती है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे यूटिराइन वाल जो है इसको डिक्रीज कर दिया है और यूटिराइन वाल या एंडोमेट्रियम लेयर्स जो होती हैं यूटिरस की उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीजनरेटेड फॉलिकल्स होती हैं जिसको आप बोलते हो कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस क्योंकि आपने देखा है कि आफ्टर ओवुलेशन जो बिल्कुल डीजनरेट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम, तो उसको बोलते हैं हम कार्पस एल्बिकेंस। और ओवेरी का जो हार्मोन्स होते हैं, ओवेरी के मेन 2 ही हार्मोन होते हैं आपके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मान लीजिए ये क्या है, एस्ट्रोजन, और ये क्या है आपका प्रोजेस्टेरोन। दोनों का लेवल क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जो है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, बिल्कुल डीजनरेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। अब जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, इट मीन्स एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें ब्रेकडाउन हो गया, और यूटिरस की वाल है वो ब्रेकडाउन होने से क्या स्टार्ट हो गया आपके 1 to 5 डेज फर्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखिए फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मीन्स क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन से 2 ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो होता है आपका FSH और दूसरा होता है आपका LH। FSH मीन्स होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन्स होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। दोनों सिक्रेट होते हैं किससे, पिट्यूटरी हार्मोन से। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए कि FSH हार्मोन्स होता है ना, वो फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है। तो अब सेकंड स्टेज है 5 to 13 डेज, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 डे टू यहाँ पर है आपका 13 डे, तो 13 डे में क्या होगा, 5 to 30 डे के इंटरमीडिएट FSH का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये देखो मैंने FSH का लेवल क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। FSH का लेवल अगर इंक्रीज हम कर देते हैं, इट मीन्स फॉलिकल क्या हो जाएगी, डेवलप्ड। प्राइमरी फॉलिकल है वो फिर उसके बाद बन जाएगी आपकी ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल्स क्या हो गया, डेवलपमेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे ओवेरी चेंज के अंदर दिखा रखा है कि 5 to 13 डेज FSH का जैसे जैसे सिक्रेशन बढ़ता है, फॉलिकल्स जो है उसका डेवलपमेंट भी बढ़ता है। फॉलिकल्स जो है उससे किसका सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन का, तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल का सिक्रेशन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। बट एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन होता है वो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा करती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें वापस क्या होने लग जाती है, ब्लड वेसल्स का डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, डिकम्पोजिशन होने लग जाता है। उसके बाद मैंने कहा 14 डेज क्या होता है, 14 डेज 13 डेज कंप्लीट हो गए, 13 to 14, यानी 14th डे क्या होगा, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ओवुलेशन, ओवुलेशन हो गया। और ओवुलेशन होने से आपको पता है क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी ग्रोफियन फॉलिकल से जैसे ही ओवुलेशन होता है तो ग्रोफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का। तो अब यहाँ से प्रोजेस्टेरोन का जो है लेवल वो बढ़ने लग जाता है, और वो कब तक बढ़ेगा, 28 डेज तक, जिस चीज़ को हम बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। और ये जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है 28 डेज तक, इसमें आपकी यूटिराइन वाल भी बिल्कुल थिक हो जाती है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको पता है कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का, तो बढ़ता जाता है, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जो होता है वो डाउन होने लग जाता है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवुलेशन जो होता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल से जो एग का ओवुलेशन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LH। LH हार्मोन है जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, वो 14 डेज अचानक से बढ़ जाता है एकदम से, और उसे हम कहते हैं LH सर्ज। क्या बोलेंगे इसको? LH सर्ज। ठीक है। अब देखिए 28 डेज तक तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, और इससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जो होता है वो होता रहता है, और इससे यूटेराइन जो वाल है ना, यूट्रस की जो वाल है, उसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह डिपॉजिट हो जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन पॉसिबल है। लेकिन आफ्टर 20 डेज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, देन क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या स्टार्ट हो जाता है? आपका मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाती है, यानी नया एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होती, और ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज है ना, जो 14 to 28 डेज वो कंटिन्यू रहती है 9 मंथ तक। ठीक है, जिसको आप गेस्टेशन पीरियड बोलते हो। तो गेस्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस टाइम कार्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन मेंटेन रहता है, एंडोमेट्रियम लेयर है वो मेंटेन रहती है, और जो इम्प्लांटेशन बना रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाती है, और कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होते ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स 14 डेज ओवुलेशन हुआ, 14 डेज ओवुलेशन होता है, उस टाइम एग आ गया फेलोपियन ट्यूब में, और क्या बन चुकी है? कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होने से यूट्रस के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से उसके अंदर थिकनेस हो जाती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होने पर इम्प्लांटेशन हो सके। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? स्ट्रेटम जो फंक्शनलिस है, जो यूट्रस की वॉल है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और वापस क्या स्टार्ट हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम आप देख सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। फर्स्ट फेज है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज, जिसमें यूटेराइन वाल है उसमें ब्रेक डाउन होता है, और ब्लीडिंग फेज भी इसको बोलते हैं। FSH और LH का लेवल डाउन रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन रहता है, और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, डीजेनरेटेड रहती है। आफ्टर दैट फॉलिकुलर फेज 5 day to 30 डेज। फॉलिकल का जो डेवलपमेंट होता है वो किस हार्मोन से होता है? FSH से। तो पिट्यूटरी का FSH होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तो फॉलिकल्स से किसका सिक्रेशन होता है? एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ यूटेराइन वाल इज आल्सो इंक्रीजेज। 14 डेज क्या होगा? ओवुलेटरी फेज, और ओवुलेशन किससे हो रहा है? LH हार्मोन से। तो LH को मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको बोलते हैं LH सर्जे। आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करती है? प्रोजेस्टेरोन का, जिससे एंडोमेट्रियल लेयर में क्या हो जाती है? थिकनेस, जो कि 28 डेज तक बनी रहती है, जिसको कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस एल्बिकेंस में, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल डाउन होने से एंडोमेट्रियम लेयर में ब्रेक डाउन होता है, और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमने देखा साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए।